एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। मुझे नहीं पता था मैं इतना खूबसूरत लगता हूँ। क्या बोलती है तू? अबे चुप। आपकी शादी हुई है? नहीं। नहीं। आपके कितने बच्चे हैं? बेशरम। तेरी क्यों हवा निकल गई ढूंढू? तू तो ऐसे खड़ा है जैसे मेरे पीछे वो। डोंट वरी, 1 PM को मैंने PM साहब से 1 टाइम बात कर लिया है। PM से? कल मेरी बहन से शादी कर रहे हो, आज मुझे किस करने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारा तो पुनर्जन्म हुआ है। मेरा पूना में ही जन्म हुआ है। मंजलिका के पहले तो तुम मुझे मार डालोगी। बैग क्या है मेरा? क्यों नहीं हो रही कॉमेडी? वैसे तो बहुत से रीजंस हैं, एक एक करके समझते हैं। अभी जो आपने देखा उनमें कुछ 2010 से पहले की फिल्में थीं और बाकी उसके बाद वाले में उतना मजा नहीं आया। दूसरी बात, बाद वाले कॉमेडी के क्लिप्स आपको शायद अब याद भी ना हो और पहले वाले मानो रटा हुआ हो। ऐसा इसलिए क्योंकि जोक्स या किसी भी फिल्म उसके सीन्स का एक रिकॉल वैल्यू होता है जो कि पहले वाले में था। एहे रहा नहीं जाता। इसे सुनते ही राजपाल यादव आंखों के सामने आ जाते हैं, नंदू, सबका बंधु, सुनते ही शक्ति कपूर सामने आ जाते हैं। आजकल जितनी भी फिल्में बन रही हैं इनका रिकॉल वैल्यू ना के बराबर है। हाउसफुल 5 में अक्षय कुमार को डायलॉग दोहराने पड़ रहे हैं फिर भी मजा नहीं आ रहा है। जैकी दादा को छोटी बच्ची है क्या बोलना पड़ रहा है क्योंकि मीम बाजार इससे पटा पड़ा है। आयरनी ये है कि उनके बेटे टाइगर जब ये डायलॉग बोलते हैं वो बड़ा सीरियस सीन था और उनकी एक्टिंग का कहीं ना कहीं मजाक ही उड़ाया गया था। धीरे धीरे वो मीम में बदल गया और आज स्थिति ये है कि एक ऐसी फ्रेंचाइजी जिसका 5वां पार्ट जब आता है तो मीम से उठाया गया डायलॉग को राइटर बड़े स्क्रीन पर चेप दे रहा है। आप समझ रहे हैं? ये मजाक नहीं बल्कि इससे ये पता चलता है कि राइटिंग पर अब बिल्कुल भी मेहनत नहीं की जा रही है। दूसरी बड़ी बात, अब कॉमेडी फिल्मों से फिजिकल कॉमेडी लगभग गायब है। थोड़ा पहले चलते हैं। पड़ोसन, केस्तु मुखर्जी की चुपके चुपके, अमोल पालेकर की गोलमाल, कादर खान, शक्ति कपूर, गोविंदा की भतेरे फिल्में हैं डेविड धवन के साथ। इसके बाद जॉनी लीवर, परेश रावल, इसके बाद खुद अक्षय कुमार की फिल्में देखिए ना 2010 से पहले वाली, और फिर राजपाल यादव के बाद तो मानो लिस्ट ही खत्म हो जाती है। यानी दे दनादन, हंगामा, भूल भुलैया और उसके पहले की फिल्मों में इसलिए भी मजा आया करता था क्योंकि इसमें यह फिजिकल कॉमेडी वाला एलिमेंट था। अब फिजिकल कॉमेडी के नाम पर फिजिकल एक्टिविटी की बात हो रही है भाई। मामला अब 69-70 पर पहुंच गया है और फिल्म को मिल रहा है यूए सर्टिफिकेट। पहले की फिल्मों में आपने गौर किया होगा, उनमें जॉनी वॉकर, कादर खान, शक्ति कपूर, विजय राज, असरानी, जॉनी लीवर, परेश रावल, इन लोगों को भी बराबर मौका दिया जाता था। इनका प्रॉपर पंचलाइन होता था, आंखें निकालकर गोटियां खेलूंगा, क्राइम मास्टर गो गो, आंखें निकालकर गोटी खेलूंगा गोटी। अभी मजा आएगा ना भिड़ू, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मुझे कपड़े धोना बहुत अच्छे से आता है, मैं इसको बिल्कुल अच्छे से सिखा दूंगा। मैं बहुत अच्छी तरीके से कपड़े धोता हूँ, इसको बिल्कुल नहीं आता, मैं इसको बिल्कुल सिखा दूँ। ये तो गड़बड़ है रे बाबा, ये गड़बड़ है बाबा। साथ ही इन सभी एक्टर्स के द्वारा निभाए गए आइकॉनिक कैरेक्टर्स भी हमारे दिलो दिमाग पर छा गए हैं। हम में से कई लोग 2010 के आसपास मेमोरी कार्ड में डलवाकर मोबाइल में कॉमेडी के क्लिप्स देखा करते थे। आज भी उस दौर का कोई भी सीन देखने को मिलता है, चाहे वो टेलीविजन पर हो या फेसबुक, इंस्टा रील स्क्रॉल करते हुए दिख जाए तो 2 मिनट को आदमी रुक जाता है। उस वक्त की फिल्में कहीं से देख लो मजा आ जाता था। आज बताइए कि ऐसा कुछ देख पा रहे हैं आप? अभी मैं पूछ दूं कि पिछले 5 साल का कोई बढ़िया कॉमेडी सीन बताइए तो ले दे के पंचायत और ओटीटी की तरफ आप रुख करने लगेंगे। ना, तुम लोग का नाम नहीं है। इसी से अब हम 4th रीजन को समझने की कोशिश करते हैं जो कि इंटरनेट, सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म, मीम एंड स्टैंड अप कॉमेडी है। देखिए, हम जिस दौर में जी रहे हैं यहां एंटरटेनमेंट के लिहाज से अगर हम बात करें तो लगभग हर कुछ इंटरनेट पर आज अवेलेबल है। सोशल मीडिया के इस दौर में मीम कितना बड़ा मार्केट बन गया है शायद इसे बताने की जरूरत नहीं है। क्रिकेट मैच हो या कोई न्यूज या फिर सिने जगत की कोई हलचल, सब कुछ पता चलता है ह्यूमर के तड़के के साथ। स्टैंड अप कॉमेडियन रिलेटेबल कंटेंट दे रहे हैं। मैं कल की चिंता नहीं करता अब ज्यादा फेमस हो गया है।
इधर 5-7 साल में आई कोई कॉमेडी फिल्म के डायलॉग आपको भले याद हो या ना हो, लेकिन देख रहा है विनोद कैसे बॉलीवुड की कॉमेडी फिल्मों को ट्रोल किया जा रहा है, से आप समझ पा रहे होंगे कि हमारा इशारा किस तरफ है। जाहिर सी बात है, लोग OTT की तरफ रुख कर रहे हैं, रिलेटेबल कंटेंट वहां ज्यादा मिल रहा है। अब मुझे आप बताइए कि फिर कोई क्यों ही सिनेमा हॉल जाएगा कॉमेडी फिल्म के लिए? जहां ये स्टैंड अप कॉमेडियन भी आजकल जा रहे हैं तो बोरिंग ही लगते हैं, और सो कॉल्ड स्टार की फिल्में तो बेस्वाद हो ही रही है। अब सवाल है कि फिर किया क्या जाए? सबसे पहले तो अपने दौर के जो बढ़िया डायरेक्टर हैं, जैसे कि डेविड धवन, प्रियदर्शन, ये लोग फिल्में बनाना लगभग बंद सा कर दिए हैं। राइटर स्क्रिप्ट में ह्यूमर डालना बंद कर दिया है। अब आप देखिए ना, रोहित शेट्टी गोलमाल 1 और ऑल द बेस्ट वाले और सर्कस वाले में बहुत फर्क है। इसके अलावा पहले फिल्मों में इम्प्रोवाइज करने का भी स्कोप हुआ करता था, जो कि अब खत्म सा हो गया है। इक्का दुक्का उदाहरण मिल जाए वो बात अलग है, यानी जिन एक्टर्स के पास एक्सपीरियंस है उन्हें कुछ क्रिएटिव फ्रीडम तो मिलना ही चाहिए। जैसे आप आजकल पंकज त्रिपाठी को कई बार यह कहते हुए सुनते होंगे कि उन्होंने इस सीन को ऐसे किया तो फलाने सीन को राजकुमार ने वैसे किया। तीसरी बात कि अब सिचुएशनल कॉमेडी का स्कोप भी लगभग खत्म सा हो गया है। पहले काला, गोरा, हैंडीकैप्ड, मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था, एक दिन उदय भाई को मेरी किसी बात पर गुस्सा आ गया, इन लोगों पर भी जोक्स लिखे जाते थे और लोग हंस दिया करते थे। या यूं कहें कि उस तरह से इन सब चीजों को नहीं लिया जाता था। धर्म पर जोक्स हो जाते थे, राजनीति पर होता था। आज अगर हो जाए तो कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी नाराज हो जाएगा। इंटरनेट या OTT पर ना चाहते हुए भी अभी भी थोड़ी बहुत छूट जरूर है, पर सिनेमा हॉल में नहीं है। यहां भी एक क्रिएटिव स्कोप ढूंढा जाए, या यूं कहें कि ढूंढा जाना चाहिए, इस पर भी एक सवाल है। लेकिन ह्यूमर में कमी आई है, इस बात से आप नकार नहीं सकते। इस वजह से चौथी बात, अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि आजकल जो कॉमेडी फिल्म्स के डायरेक्टर हैं उनकी फिल्मोग्राफी ही बड़ी अजीब है। फ्लॉप फिल्म्स करते करते इन्हें अपनी किस्मत चमकाने के लिए फ्रेंचाइजी का सहारा लेना पड़ रहा है। फिर कहां से बढ़िया फिल्म बन पाएगी? दूसरी बात, साइड कैरेक्टर को भी मौका मिले जिनके वो हकदार हैं। सारा लाइमलाइट मेन लीड को मिल रहा है। कॉमेडी फिल्मों में भी उनकी प्रॉपर एंट्री सीन करवाई जा रही है, जबकि साइड कैरेक्टर जो पहले कॉमेडी फिल्म के जान हुआ करते थे उन्हें साइडलाइन कर दिया जा रहा है। और पांचवी बात, ऐसा नहीं है कि कॉमेडी का दौर ही खत्म हो गया। ह्यूमर कैसे खत्म हो जाएगा भाई? नेटफ्लिक्स को भी जब घर घर जाना था तो कपिल शर्मा के सहारे पहुंचे। वो बात अलग है कि इस बार ह्यूमर में पहले वाली बात नहीं है, पर जो है सो है। इसलिए रिलेटेबल कंटेंट पर जोर दिया जाए, क्योंकि इंटरनेट पर फेमस हो रहे कॉमेडी फिल्म्स या स्केच इसलिए भी पसंद आ रहे हैं क्योंकि वो रिलेटेबल हैं। जैसे कि अभी हॉरर कॉमेडी का एक चलन आया है, वो इसलिए भी हिट हुआ है क्योंकि कहानी छोटे शहर की थी। ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंचाइजी के चक्कर में फिल्म का बजट तो ज्यादा होता जाएगा लेकिन ह्यूमर कम होता जाएगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे विट्टी चौक।